जो गाल बजाने वाले होंगे वही संत माने जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से करबद्ध निवेदन है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अखिलेश यादव भी बाबा के जो है शिष्य हैं कि बाबा को पकड़ के उन्हें जेल में डालना चाहिए। नहीं तो मोदी भी राम रहीम के चेला बनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, आज का मुद्दा जो बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हाथरस। हाथरस में एक ऐसी घटना घटती है जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत थोड़ी ही देर में हो जाती है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बात करने के लिए मौजूद हैं। उस पर हम थोड़ा सा पहले संक्षिप्त में बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ पे जो मौतें हुई वो कैसे हुई और वो उसका क्या कारण रहा होगा। उसी पर हम लोगों से जानेंगे। तो उस पर थोड़ा संक्षिप्त में हम बताते चलें कि जो हाथरस की घटना हुई है, 127 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें महिला और कुछ बच्चे थे। हुआ कुछ ऐसा था कि वहाँ पे एक बाबा सत्संग कर रहे थे। सत्संग के लिए जमावड़ा हुआ था, लगभग लाखों की भीड़ थी और भोले बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, जिनका असली नाम है सूरजपाल, उनका नाम है। उनको बताते हैं लोग, जो जिस तरीके से उनके बारे में जो खबरें चली हैं, वो पूर्व IAS अधिकारी थे और उसके बाद में उन्होंने कुछ साल पहले उन्होंने BRS लेकर के और ये प्रवचन करना शुरू कर दिया था उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के। और जो जिस तरीके से वहाँ पे घटना घटी, उसका कारण ये बना, लोग जो वहाँ बता रहे हैं, वहाँ के लोगों का जो मैंने वीडियो देखा, जिस तरीके से लाशों की क्लिप और फोटो दिखाई जा रही हैं, उस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि लगभग लाखों श्रद्धालु वहाँ पे प्रवचन के लिए एकत्रित हुए थे, सुन रहे थे। वहाँ पे प्रवचन ख़त्म हुआ कि उसके बाद में वहाँ से जो संत हैं जी थे, भोले बाबा जिसको बोलते हैं, जिनके कारण ये घटना घटी, वो वहाँ से अपनी गाड़ी से निकलते हैं और गाड़ी से जब निकलते हैं तो जो भीड़ है उनका पैर छूने के लिए उनके पास जाती है और उसी में भगदड़ मचता है और जो सत्संग सभा होती है वो कुछ ही मिनट में शमशान घाट में तब्दील हो जाती है। उन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातें करेंगे कि इस तरीके से जो प्रवचन का जो जिस तरीके से समाज में आज अंधविश्वास फैलाया जाता है, तमाम तरह के बाबा पैदा होते हैं, उन सभी में को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे और जानेंगे। बताइए, जिस तरीके से हाथरस की घटना हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले जो सही चीज़ है वो प्रशासनिक फेलेवर है। अगर इस तरीके की इतनी भीड़ कहीं एकत्रित हो रही है तो उसकी व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन को उस हिसाब से वहाँ व्यवस्था बनानी थी कि कोई अव्यवस्था न फैलने पावे। प्रशासन इसमें एकदम फेल रहा। और जहाँ तक रही बाबाओं की बात, तो धर्म का व्यापार होने लगा है। एक बाबा नहीं, तमाम बाबा आज की डेट में हैं जो धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं और धर्म के नाम पर वो दुनिया को मोह माया से विरक्त रहने की सीख देते हैं और खुद लाखों करोड़ों लेकर के कथा और प्रवचन करते हैं। इसका यही एक कारण है। जिस तरीके से आज अंधविश्वास फैलाया जाता है, जो बताते हैं कि सत्संग हो रहा था, वहाँ पे सत्संग जो हो रहा था वो ना हिंदू धर्म से प्रेरित था, ना और किसी धर्म से प्रेरित था। वो किस धर्म से प्रेरित था मुझे भी नहीं पता है, बहुत जानकारी नहीं है। क्या ऐसा ये करना कहाँ तक सही है? ये एकदम गलत है। लेकिन एक चीज़ है, कुछ चीज़ें युग प्रधान होता है। तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिखा था, कहा था कि कलयुग में जो गाल बजाने वाले होंगे वही संत माने जाएंगे, जो सही संत होंगे वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। और आज वही हो रहा है। ये सब गाल बजाने वाले संत हैं। ये गाल बजा करके जनता को बरगला करके धन ऐंठने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जो घटना हुई उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके की घटना हुई है, लगभग सैकड़ों लोग एक्सपायर हुए हैं, उसके बाद में काफ़ी लोग घायल हुए हैं। जिस तरीके से घटना घटी उस पर आप क्या कहेंगे? जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मृत आत्माओं को सबसे पहले श्रद्धांजलि। ये प्रशासन का फेलियर है कि ये शासन का फेलियर, ये जांच का विषय है। लेकिन जो भी दोषी पाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री से करबद्ध निवेदन है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो एक नज़ीर बने। पाखंड के नाम पे जो बाबा लूट रहे हैं, इसे पाखंडियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको तत्काल पाखंड या बड़ी रैली करने से पहले एक निश्चित स्थान या एक
बड़ा जो है प्रोग्राम बना के तब ऐसा करना चाहिए। ये बहुत दुखद हुआ है, ये हिंदू समाज के माथे पे एक कलंक है। लेकिन आप हिंदू समाज के माथे की कलंक की बात कर रहे हैं, वो हिंदू समाज का कोई सत्संग था ही नहीं, वो जिस तरीके से वहाँ पे वो लोग बता रहे हैं। वो शिव जी का नाम लेकर ही सारा काम कर रहे हैं, तो हिंदू समाज से ही जोड़ा जाएगा। वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे जिन लोगों से जो वहाँ मौजूदगी थी, उन लोगों से जो कुछ रिपोर्टर मीडिया वाले जब पहुँचे उनसे बात किए, तो उनका कहना ये था कि ये सनातन के विषय में ये बात नहीं होती थी, वो अपने आप को भगवान मानते थे। जिस तरीके से वो वहाँ ऐसे पाखंडी ही तो निकल रहे हैं जो सनातन को छोड़ के अपना धर्म बनाना चाहते हैं, अपनी एक अलग सिक्का चलाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए दुर्घटनाएं हो रही हैं। भीड़ को नहीं समझ पाते, लोगों को चूतिया बनाते हैं, लोगों से पैसा ऐंठते हैं, भीड़ ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, बाद में दुर्घटना होती है तो भागते हैं। वही यहाँ भी हुआ है। कहने का मतलब यही है कि आस्था जो इस समय हो, आस्था का जो केंद्र बन चुका है वो केवल धनुगाही है। धनुगाही केवल बन गया है, धर्म के नाम पे धनुगाही। नए नए बाबा प्रकट हो रहे हैं, धन के नाम पे धनुगाही कर रहे हैं। इस घटना का जिम्मेदार कौन हो? जो भी जिम्मेदार होगा, प्रशासन शासन जांच कर रही है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। आपसे भी हम जानेंगे कि आप जिस तरीके की घटना हाथरस में घटी है उस पर आपका क्या कहना है? वास्तव में ये घटना बहुत ही दुखद है और इसके कहीं न कहीं जिम्मेदार कुछ लोग ऐसे हैं जो आयोजक मंडली भी रही है। आयोजक मंडली को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि भीड़ मेरी कितनी आ रही, व्यवस्था मेरी कितनी हो रही है। और कहने के लिए तो ऐसा भी लोग कहते हैं कि बाबा की अपनी खुद की सेना भी है, जिसके तहत वो सारी व्यवस्था खुद करवाते हैं। और शासन प्रशासन की बात रही तो शासन प्रशासन को जो व्यवस्था बताया गया हो उस आधार पे किया है, मौके पे जो रहा उसको हम लोग नहीं जानते, उसमें हम क्या कहें। लेकिन इसमें जितनी भी कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों को दी जाए जो इसके सापेक्ष रहे हैं, तो ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा। और ऐसे बाबाओं को जो इस पाखंड से धन की उगाही करते हैं और समाज को इधर उधर विचलित करते हैं, इनको भी कठोर से कठोर दंड देना जाना चाहिए, नहीं तो समाज में बहुत गंदा संदेश जा रहा है। और जो घटना हुई वास्तव में बहुत दुखद है, जिसमें करीब काफ़ी लोग मारे गए, 100 लोग मारे गए, तो इसमें क्या कहा जाए आगे। जिस तरीके से वहाँ का वीडियो जारी होता है उसके बाद में तमाम उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे जो वहाँ से खबर मिलती है, महिलाएं और बच्चों के मरने की खबर मिलती है। वहाँ पे काफ़ी बच्चे और काफ़ी महिलाएं जो हुई हैं, जिनकी डेड बॉडी वहीं पे जिला अस्पताल के सामने पूरा पसरा हुआ पड़ा हुआ था, जिनके 100 को जो भी घर वाले थे देखने के लिए आए कौन है कैसे है। जिस तरीके की घटना बार बार जब पाखंडियों की बात आती है, आप देखते होंगे कि भारत देश में ऐसे ऐसे बाबा डेली पैदा होते हैं। जो आज का जो दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया पर नए नए बाबा दिखते हैं और लोग उनको पूछते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे जनता को? भैया उस पे लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो बात बच्चों के, महिलाओं के मरने की आती है, तो वहाँ के नज़दीक के काफ़ी लोग थे, वहाँ नज़दीकी लोग काफ़ी थे। चूँकि हाथरस की घटना, वहाँ के नज़दीक के जो लोग थे वो काफ़ी उसमें शामिल हुए। इस नाते भाई महिला और बच्चे उस भीड़ के रेले को थोड़ी सहन कर पाते, तो उसमें उनकी मृत्यु हुई। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि इनको कुछ न कुछ, बच्चे क्या सीखेंगे, उसमें क्या धर्म सीखेंगे। ये अभिभावकों को भी चाहिए छोटे छोटे बच्चों को ना लेके जाएं, या महिलाओं को लेके इस तरीके से ना जाएं। ये अभिभावक मंडली की भी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं। चलिए, और आप भी भैया जिस तरीके की घटना हाथरस में हुई उस पर आपका क्या कहना है? हाथरस की जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। सबसे पहले तो मैं उन पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और रही बात जैसे बाबाओं की, तो बाबा लोग जो हैं ये ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं, खासकर ऐसे बाबा जो ब्राह्मण नहीं हैं, जो पंडित नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उन्हीं को आज अदर जाति वाले लोग ये अपना रहे हैं और बाबा बन के धन उगाही का काम करते हैं। और जो ये चूक हुई है, सबसे पहले तो बाबा को ये चाहिए था कि वो पास के चौकी पे या थाने पे एक सूचना देते कि हमें यहाँ पर प्रोग्राम करना है, हमें हमारी इतनी भीड़ इकट्ठा होगी, उन्हें इतना अनुमानित होता है। ऐसे बाबा लोग ये धर्म के अनुयायी जो इनके होते हैं, इनके एजेंट होते हैं, ना कि इनके अनुयायी होते हैं या इनको मानने वाले होते हैं। वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव भी बाबा के जो है शिष्य हैं। अच्छा, अखिलेश यादव बाबा के शिष्य हैं? अखिलेश यादव भी बाबा के शिष्य हैं। और जो शिष्य होते हैं, जो बड़े धनवान शिष्य होते हैं, वो मंदिरों को भगवान को बना देते हैं।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लखनऊ में एक है हनुमान सेतु मंदिर। हनुमान सेतु आप भी गए होंगे और भी लोग गए होंगे। वहाँ पर जब नरेंद्र दत्त तिवारी यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो दोनों तरफ से गाड़ियों को रोक दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि और भारत में या लखनऊ में और मंदिर नहीं है, वो दर्शन करने जाते थे और वहाँ से वो मंदिर का नाम हो गया। जितने भी लोग जाते हैं, अगर लखनऊ जाते हैं तो नीम करौली बाबा के स्थान वहाँ पर भी है, जहाँ पर उन्होंने थोड़ी तपस्या की थी शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। ठीक उसी तरीके के अखिलेश यादव भी उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और ऐसे बाबाओं की लिस्ट होनी चाहिए कि जो मतलब बाबागिरी तो करते हैं लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हैं। क्या ऐसे बाबाओं को शोभा देता है कि चाहे जो आए वही बाबागिरी करने लगें, ब्राह्मणों को बदनाम करें? कहीं ना कहीं तो इनको बदनाम किया जा रहा है। लोग उंगलियां उठाते हैं कि ब्राह्मण बाबागिरी करते हैं, बाद में जब पता चलता है तो पता चलता है वो सिर्फ जो है बाबा तो ब्राह्मण तो है ही नहीं वो। और जबकि धर्म और संप्रदाय दो चीज़ें होती हैं। जो ये बाबा हैं ना तो धर्म से हैं और ना इनका संप्रदाय है। इन्होंने निर्मल बाबा की तरीके के अपना एक संप्रदाय की तरीके बना लिया है, धन उगाही का माध्यम बना लिया है। ये इनके एजेंट हैं जो बाबा के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। और बड़े बड़े लोग जो हैं इनके शिष्य हैं कि वो जाते हैं तो उनके साथ उन्हें ये लगता कि अखिलेश यादव गए हैं हमारे साथ, जो और उनके लिए तो वो गए हैं हम भी जाएंगे, उनको प्रेरित करते हैं। और इन्हें ये सूचना देनी चाहिए थी कि हमारे इतने लोग आएंगे। ये प्रशासनिक चूक भी है और इसके लिए बाबा को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इसके पूर्ण रूप में जिम्मेदार वो बाबा ही हैं। इसलिए मैं ये सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बाबा को पकड़ के उन्हें जेल में डालना चाहिए, जिससे बाबा लोग पनपे नहीं। बरसात आती है तो जैसे चुनाव आते हैं तमाम बाबा उत्पन्न हो जाते हैं और बाबा हमारे देश को लूट रहे हैं। वो ले जाके एक मिशन पे हैं जो है कि ब्राह्मणों को बदनाम किया जाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रशासनिक गलती है, प्रशासनिक के साथ साथ बाबा की पूर्ण रूपेण गलती है। चलिए और भी हम अभी लेंगे। इसमें बता रहे हैं पांडे जी, ये भी आपकी पार्टी का रोल दिख रहा है इसमें भी। अखिलेश यादव भी इनके चेला थे। नहीं तो मोदी भी राम रहीम के चेला बनते हैं। उनको जब भी कोई चुनाव आता है पैरोल मिल जाती है। ये कोई बात नहीं होती कौन किसका चेला है। धर्म आदमी की आस्था की चीज़ है। किसकी आस्था किस पर है? रामायण में लिखा गया है कि जल थल अर जड़ चेतन माही कहु सु कहाँ जहाँ हरि नाही। मैं आपको यदि भगवान मान लूँगा तो भगवान जो फल दे सकते हैं हमको वो आप दे सकते हैं। धर्म मानने की चीज़ है, ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है कोई। और धर्म के नाम पर आज जो भी हो रहा है वो विशेष करके इधर 10 सालों में देखेंगे तो धर्म का बाजारीकरण बढ़ा है। चूँकि वर्तमान सरकार केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश तक की ये धर्म का बाजारीकरण करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो आप जैसे सुन लीजिए, धर्म का प्रचार कभी किसी राजनेता का काम नहीं होता है। धर्म के प्रचार का काम धर्माचार्यों का होता है, वो करने देना चाहिए उनको। आज क्या हो रहा है कि धर्माचार्य जिस चीज़ का विरोध करेंगे, राजनीतिक रूप से जो लोग आज सबल हैं वो लोग उसके विपरीत ही काम करेंगे। धर्माचार्यों की बात को आज कोई नहीं मान रहा है। चार के चारों शंकराचार्य विरोध करते रहे कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती, कलश स्थापित नहीं है मंदिर में। लेकिन तानाशाही सरकार ने किसी की नहीं सुनी, जो चाहा वो किया। तो उसी तरीके का ये हो रहा है। अगर 50,000 लोग कहीं एकत्रित होते हैं, 1 लाख कहीं लोग एकत्रित होते हैं और सरकार को सूचना नहीं है तो सरकार के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ दूसरी हो नहीं सकती। क्या बोलेंगे? जैसा पांडे जी कह रहे हैं कि धर्म का व्यवसायीकरण किया गया, बाजारीकरण किया गया। क्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म ने ही व्यवसायीकरण और बाजारीकरण किया है? क्या मुस्लिम ने, ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने नहीं किया है? सबने धर्म को बेचा है समय के साथ। जब भी जिसको मौका मिला सबने बेचा है। और रही बात बाबा की, तो बाबा ये ऐसे बाबा हैं कि जो कि मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि वो किसी धर्म से नहीं आते हैं। उन्होंने अपना एक नाम रख लिया और अपना एक संप्रदाय के तरीके के बना लिया, एक गुट बना लिया, एक नई विचारधारा उन्होंने दे दी। ठीक है, लोगों को भ्रमित करते हैं। अगर वो गीता पर प्रवचन देते, रामायण पर प्रवचन देते तो मैं ये मानता कि वो सनातन धर्म के यहाँ हिंदू की या हमारे ग्रंथों की बात कर रहे हैं। वो तो अपने विचार, और दुनिया इतनी बावली है कि कुछ भी आप कहिए उस तरीके के फॉलोअर आपको मिल ही जाएंगे, आप कितना भी गलत बोलिए। तो मेरा यही है सरकार से विनम्र निवेदन है कि ऐसे बाबाओं को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि इस तरीके के बिना सरकार या प्रशासन की जानकारी के इस तरीके के कोई भी आयोजन ना किए जाएं। धन्यवाद। क्या बोलेंगे इनके जवाब में? इनके जवाब में केवल यही कहना है कि क्या ये संभव है
भाई 10 लोग कहीं अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको परमिशन लेना पड़ता है। अगर वो बिना परमिशन के हो रहा था तो ये किसकी गलती है? हमारी गलती है या आपकी गलती है या सरकार की गलती है? आप ही बता दीजिए, गलती किसकी है ये? यहाँ तक बताया जा रहा है कि सरकार को पता नहीं था, चूंकि कल ही का प्रोग्राम था, शुरुआत कल ही से होनी थी। तो बिना परमिशन के भाई वैसे तो कहा दिया जाता कहीं 10 लोग जा रहे होते हैं, नहीं जाने दिया जाता, रोक दिया जाता है। तो 50,000 लोग एकत्रित हुए कैसे? परमिशन था, परमिशन। अगर परमिशन था तो उसकी व्यवस्था वहाँ देखना चाहिए था, पुलिस व्यवस्था उस हिसाब से करनी चाहिए थी। भाई सरकार का काम यही तो है। 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख लोगों की बात, जो लाखों लोगों की संख्या हो और वो खुद उस बाबा के पैर छूने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उसी में भगदड़ मचती है। वो तो देखिए, चूंकि युग प्रधान होता है, हमने पहले भी कहा ये कलयुग है। धर्म को आज कोई सही रूप में मान नहीं रहा है। धर्म को मानने वाले लोग गुफाओं और कंदराओं में आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, उनके पास कोई नहीं जाता है। जो लोग वेद को छोड़कर लबेद की बात करते हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कि आज हर आदमी कहीं न कहीं परेशान है। वो अपने आप को चमत्कारी बाबा साबित करते हैं, चमत्कार करते हैं, दिखाते हैं। जैसे तमाम बाबा हैं आज के टाइम में जो चमत्कार दिखाते हैं। कोई पर्ची से चमत्कार दिखाता है, कोई किसी चीज़ से चमत्कार दिखाता है। लेकिन इन सब में पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, इधर 10 सालों में जितनी बढ़ोतरी हुई है, इतने नए बाबाओं की उत्पत्ति पिछले 70 सालों में नहीं हुई है। कैसे कह सकते हैं? ऐसे तमाम बाबाओं की लिस्ट पड़ी हुई है। हाँ तो बताइए ना आप कि इस तरीके से जो 10 साल के अंदर के बाबा या इस रेशियो में बाबा बने 10 साल के अंदर के बाबा की बात बताइए, उसके पहले की मैं बताता हूँ। ओहो, बाबा बागेश्वर धाम से लेकर के इस तरीके के जितने बाबा बागेश्वर धाम क्या दुष्प्रचार करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या करते हैं बताइए? बिल्कुल दुष्प्रचार करते हैं। वो हनुमान जी के पुजारी भक्ति की बात करते हैं। वो ठीक है, लेकिन जो वो पर्ची निकाल रहे थे, मनोविज्ञान की का एक कोई वो सिस्टम है, आदमी को देख करके आदमी क्या सोच रहा है आदमी बता देता है। वो उसको कहते हैं डायरेक्ट हमसे हनुमान जी आके बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये पाखंड ही तो है। और तमाम जगह उनके कार्यक्रम निरस्त हुए। जब लोगों ने चैलेंज किया कि हम इस तरीके से आपका वो करेंगे तो तमाम कार्यक्रम निरस्त हुए। तो जब सरकार जिस चीज़ को चाहती है उस चीज़ को बढ़ावा देती है, और वर्तमान सरकार यही चाह रही है, लोगों को केवल पथभ्रष्ट करना, और वही काम हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, इसको हाथरस की घटना पे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। हाथरस की घटना बहुत दुखद थी, उस पर भी हम पुनः उन जो मृत आत्मा है उनको मैं पुनः अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आगे भी ऐसे वीडियो को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन संस्कार सिंह के साथ मैं सिद्धार्थ सूर्यवंशी, नारद टीवी विमर्श।